अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक की यूनिट 9 और 10। जो यूनिट 9 में टी टेस्ट 1 सैंपल है और यूनिट 10 में 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। जो 1 सैंपल यूनिट 9 में है और 2 सैंपल टेस्ट जो है ना वो किस में है, वो यूनिट नंबर 10 में है। तो दोनों को हम कंबाइन पढ़ते हैं, शार्ट है तो इसलिए दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि टी टेस्ट 1 सैंपल हम कब यूज़ करते हैं और फिर जो है ना हम 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट जो है ना वो कब हम यूज़ करते हैं। तो यही बात हम करेंगे इसी लेक्चर में। लेक्चर के पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द 1 सैंपल टी टेस्ट एंड व्हाट इज़ द 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो 1 सैंपल टी टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? 1 सैंपल टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हो और उस स्पेसिफिक वैल्यू की मीन को हम देखते हैं कि वो मीन उससे डिफरेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में आपने जो है ना एवरेज हाइट ले लिया। आपने कहा कि आपने सैंपल से मालूम किया कि आपके पास जो है ना एवरेज हाइट जो है ना वो क्या है, वो 5 फीट है। अब आप ये जो है ना अब 1 सैंपल टी टेस्ट से इस स्पेसिफिक वैल्यू की आप मालूम करवाते हो कि पॉपुलेशन का जो एवरेज हाइट है वो इससे डिफरेंट है, एवरेज मीन है वो एवरेज मीन इससे या मीन हाइट है, एवरेज हाइट और मीन हाइट वो इससे डिफरेंट है या सेम है। तो ये क्या है, ये आपके पास 1 सैंपल टी टेस्ट है। लेकिन 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आप इस तरह करते हो कि आप अपने साथ 2 ग्रुप्स लेते हो। क्या लेते हो? 2 ग्रुप्स लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने जो है ना ये 2 ग्रुप्स ले लिए। एक जो है ना आपके पास ये मेल ग्रुप है, दूसरा आपके पास ये फीमेल ग्रुप है। अब दोनों की आपने मीन मालूम की, क्या मालूम की? दोनों की आपने मीन मालूम की। फॉर एग्जांपल, आपने उसकी एवरेज हाइट मालूम की। इसका एवरेज हाइट आया 5 और इसका आया 6 फीट। ओके, अब आप ये मालूम करवाना चाहते हो कि इन दोनों का मेल फीमेल का जो एवरेज हाइट है उसमें डिफरेंट है या नहीं है। तो एवरेज मीन जो है ना, एवरेज मीन आप इन दोनों के एवरेज मीन में मालूम करवाते हो कि इसमें डिफरेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप 2 ग्रुप्स लेते हो। लेकिन 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए आप विद इन स्पेसिफाइड यूनिट जो है ना उसमें आप मालूम करते हो कि इसमें क्या है, डिविएशन या एवरेज मीन में डिफरेंस है या नहीं है। तो ये सैंपल 1 सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल टी टेस्ट फिर हम बाद में हम यूज इसकी बयान करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ना हमने 1 सैंपल टी टेस्ट को और 2 सैंपल टी टेस्ट को अप्लाई करवाना है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव है टुडे लेक्चर की। सबसे पहले अब जब हम 1 सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज द टी टेबल। टी टेबल या टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ना वो हमने ज़रूर याद करना है। और ये पहले कई लेक्चर में ये हमने बयान की है, टी टेबल और जी टेबल। तो जी टेबल का तो हमने सही से जान लिया था, लेकिन टी टेबल जब आप रीड करोगे तो टी टेबल में एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा होता है अल्फा। ओके, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है अल्फा। तो ये वाला लाइन जो है ना ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, ये वाला लाइन जो है ना ये अल्फा वैल्यू का होता है। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम आप किस तरह मालूम करते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 सैंपल साइज -1 से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम होता है। और ये वाला अल्फा है तो अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल ये आपको उधर दिया गया हुआ होता है। ओके, अब ये आपने मालूम किस तरह करवाना है? तो आप जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम हो और साथ में अल्फा का वैल्यू, तो इधर इस लाइन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करोगे, इसलिए लाइन में आपको अल्फा वैल्यू। तो इन दोनों के जो क्रॉस सेक्शन में जो हिस्सा आएगा वो हिस्सा क्या होगा? वो हमारे पास टी टेस्ट या टी वैल्यू होगा। क्या होगा वो? टिबुलेटेड या इज्यूम टी वैल्यू जो है ना वो वही होगा टी टेबल। तो टी टेबल से हम टी वैल्यू इजीली मालूम करवा सकते हैं। ओके, और ये आपने पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, लेकिन अभी जो है ना इस पर भी और भी एग्जांपल आते हैं। अच्छा, अब सैंपल टी टेस्ट या 1 सैंपल टी टेस्ट। तो स्मॉल सैंपल टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ मीन। सैंपल 1 सैंपल टी टेस्ट हम कभी अप्लाई करते हैं? इफ n इज स्मॉल, जब हमारे पास n स्मॉल हो, we cannot assume that the sample standard deviation will provide a good approximation of the population standard deviation। और ये बात हमने पहले भी की है कि जब हमारे पास सैंपल टू स्मॉल हो तो सैंपल स्मॉल होने की वजह से जो है ना हम उस कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, जो स्मॉल सैंपल साइज से जो स्टैंडर्ड डिविएशन आते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हम पॉपुलेशन पे सही अप्लाई नहीं कर सकती है और पॉपुलेशन में उसमें मिस्टेक्स आ सकती है। तो इसी वजह से जो है ना हम फिर ये जो लार्ज सैंपल साइज होते हैं ना, लार्ज सैंपल साइज, तो इसके लिए हम जी टेबल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? जी स्कोर अप्लाई करते हैं। वो लार्ज सैंपल साइज होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नॉर्मल होती है, लेकिन स्मॉल सैंपल साइज के लिए हम जी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका
डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता, तो फिर सैंपल स्मॉल से सैंपल साइज के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टी टेस्ट या टी टेबल या टी टेस्ट हम फिर अप्लाई करते हैं। ओके, इसी वजह से कि ताकि अब वो जो करेक्टनेस है वो इनकरेक्टनेस इधर खत्म हो जाए। वी मस्ट यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन द जी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक इनपीरियंस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। तो इसी कंडीशन में जब हमारे पास एन साइज स्मॉल हो तो फिर हमने टी टेस्ट को अप्लाई करना है, ना कि जी टेस्ट को। और टी टेस्ट का ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा था कि टी टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो ये फार्मूला हमने टी टेस्ट के लिए पहले भी पढ़ा था और यही इधर भी है। अच्छा, अब जो है ना आपने टी टेस्ट का ये वन सैंपल के टी टेस्ट का यही फार्मूला था। अब वन सैंपल टी टेस्ट का आपने कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह मालूम करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये कि इससे फॉर एग्जांपल आपके पास इससे आ गया, आपके पास जवाब आ गया 6, आपके पास जो है ना ये टी टेबल से आपके पास जवाब आ गया, आंसर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये मालूम करना है कि ये तो हमारे पास हमने मीन या टी वैल्यू मालूम किया, लेकिन अब मीन डिफरेंट है। अब ये हमने वो साबित किया कि मीन डिफरेंट है, तो मीन कितना डिफरेंट है, कितने रेंज में डिफरेंट है, मतलब कितने से कितने तक जो है ना ये मीन डिफरेंट है। तो वो जो इंटरवल होता है फॉर एग्जांपल 2 to 6 है, तो ये इंटरवल हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये इंटरवल, ये जो डिफरेंस है ये आपने किस तरह मालूम करना है। तो इसके लिए फिर वन सैंपल टी टेस्ट के लिए फिर ये वाला फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम और एस डिवाइड बाई अंडर रूट एन। तो ये उसके लिए सिंपल फार्मूला है, इस भी फिर आपने मालूम करवाना है कि किस तरह जो है ना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल वो वन सैंपल टी टेस्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हो। ओके, द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग द टी स्टैटिस्टिक इज वाइडर देन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग द स्टैंडर्ड जी टेस्ट। तो अब ये कहते हैं कि जब आप टी टेस्ट यूज करते हो तो टी टेस्ट का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है वो क्या होता है, वो वाइडर होता है। इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो वाइडर होता है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द टी टेस्ट। और इसका जो आता है जी टेस्ट का तो वो नैरोअर। फॉर एग्जांपल टी टेस्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल 2 to 6 है, तो इस तरह की जी टेस्ट का होगा 3 to 5 होगा, इस तरह के राउंड अबाउट होता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टी टेस्ट में सैंपल साइज स्मॉलर होता है, और जितना सैंपल साइज स्मॉलर होता है, तो इधर ये देखिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, तो जितना सैंपल साइज स्मॉलर होता है तो ये इसकी इनवर्स रिलेशन है। जब ये इनवर्स लिए तो ये स्मॉलर होगा सैंपल साइज, तो इधर जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो वो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा या लार्जर होगा। ओके, अब दूसरा ये तो एक बात है कि इस तरह की स्मॉल की वजह से। दूसरा ये है कि जब आपके पास सैंपल साइज स्मॉल हो तो सैंपल साइज से कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर होगा, क्योंकि सैंपल साइज जब स्मॉल हो तो आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जब नहीं होता तो आपके पास इनकरेक्टनेस की चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो है ना आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आपने फिर वाइडर रखना होता है। ओके, तो ये इस वजह से ये सैंपल साइज स्मॉल तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पर टी टेस्ट जो है ना ये क्या होगा, ये वाइडर होगा। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस टेस्टेड वन साइडेड अपर टेस्ट। तो ये आप सैंपल कॉन्फिडेंस के लिए फिर आपने क्या करना है, फिर इसके लिए जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाते हो तो वन साइडेड के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पहले भी हमने हाइपोथेसिस में डिटेल से पढ़ाई, से पहले जो लेक्चर है। लेकिन इधर जो है ना आप फिर क्या करवाते हो, अगर आपके पास जो है ना नल हाइपोथेसिस है तो नल हाइपोथेसिस में आप ये कर रहे हो कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन द एक्चुअल मीन, तो पॉपुलेशन मीन इज लेस देन द हाइपोथेसिस मीन। तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब इसकी उल्टा बनाते हैं और वो होगा कि पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन द हाइपोथेसाइज्ड मीन। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक फिर आपके लिए जो है टी वैल्यू अप्लाई करवाते हो। अगर टी वैल्यू आपके पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ गया आपकी इज्यूम या ट्यूबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि आप रिजेक्शन एरिया में पाल करवाते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्यूबुलेटेड टी वैल्यू ये वाला वैल्यू है, और ये टी कैलकुलेटेड ये जो आपने इधर से मालूम किया वो इससे ऊपर में आ गया, तो ऑलरेडी इस टी ट्यूबुलेटेड से ऊपर जितना भी एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है। तो जब ये टी कैलकुलेटेड रिजेक्शन एरिया में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस के थ्रू आपका नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन अगर ये इसके अंदर आ गया तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करवा सकते। ओके, तो ये वन सैंपल टी टेस्ट के लिए था। अब वन सैंपल टी टेस्ट ये यहाँ तक था वन सैंपल टी टेस्ट। अब वन सैंपल टी टेस्ट से जो है ना आपके पास ये वाला हाइपोथेसिस टेस्ट वन साइडेड, तो वो एक कंडीशन वही था कि स्मॉलर हम रखते थे, दूसरा कंडीशन ये है कि हम लार्जर रखें। ओके, तो
एक्चुअल मीन या पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन द हाइपोथेसाइज्ड मीन। तो ये वाला हमारे पास जो है ना सेकंड कंडीशन है। जब आप नल हाइपोथेसिस करते हो तो फिर इसके अल्टरनेटिव में जो है ना हम क्या लेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेंगे, वो स्मॉलर होगा। तो इससे फिर जो जवाब आएगा इधर, तो ये टी वैल्यू इज लेस देन द टी ट्यूबुलेटेड। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल है हमारे पास टी ट्यूबुलेटेड है, नेगेटिव साइड पे है, तो टी ट्यूबुलेटेड इधर आएगा। अब ये टी वैल्यू लेस देन का मतलब है कि इससे और भी छोटा होता है, तो इस साइड पे आता है इधर। जब इस साइड पे आता है ये टी कैलकुलेटेड, तो ऑलरेडी ये रिजेक्शन एरिया टी ट्यूबुलेटेड से ऊपर जो है ना ये सारा का रिजेक्शन एरिया होता है। तो ये रिजेक्शन एरिया में फिल पार करवाता है, तो फिर हमने जो है ना हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करवाएंगे। ओके, इधर जो है ना फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, जब आपके पास जो है ना पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द एक्चुअल मीन। तो जब इक्वल हो तो अल्टरनेट हम इसके अगेंस्ट लेंगे, इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल मीन। तो इससे जो है ना फिर आप क्या करवाओगे, फिर ये टी वैल्यू आप मालूम करवाओगे। तो टी वैल्यू से आपके पास या तो स्मॉलर आएगा और या लार्जर आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल है इधर। तो अगर स्मॉलर आ गया तो इस साइड पे, लार्जर आ गया तो इस साइड पे, दोनों साइड पे जो है ना अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, इसके ऊपर और नीचे रिजेक्शन एरिया है, तो फिर ये रिजेक्शन एरिया में पाल करवाएगा। लेकिन ये बात अभी आप याद रखिए कि इधर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये वाला ग्रेटर स्मॉलर, तो ये कहानियां हमने पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल से किया। अगर वो आपने नहीं देखी हो तो इस पे फिर आपका दिमाग जो है ना वो काम नहीं करवा रहेगा। तो सबसे पहले, इससे पहले आपने वो लाजमी देखना है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला लेक्चर है। ओके, तो ये बात थी, ये हमारी वन सिंपल टी टेस्ट के लिए थी कि वन सिंपल टी टेस्ट में आप किस तरह जो है ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप मालूम करवा सकते हो। ओके, फिर हम इसके बाद हम आते हैं टू सैंपल टी टेस्ट के लिए, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए। तो टू सैंपल इंडिपेंडेंट का तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि हाँ इसमें हम दो ग्रुप्स लेते हैं और उस दो ग्रुप्स की मीन में हम डिफरेंस मालूम करवाते हैं, दो ग्रुप्स की मीन में हम डिफरेंस मालूम करवाते हैं। द टी टेस्ट फॉर द टू इंडिपेंडेंट सैंपल कंपेयर मीन्स ऑफ द टू ग्रुप। तो ये हम किस लिए यूज करते हैं कि टू ग्रुप की मीन को हम कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीटमेंट वर्सेस कंट्रोल, हम एक ग्रुप लेते हैं, वो कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल वो ग्रुप जिसमें डिजीज वगैरह नहीं होती, दूसरा होता है वो डिजीज ग्रुप होता है जिसमें हमने ट्रीटमेंट शुरू की है। तो दोनों की मीन में हम जो है ना फर्क जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी मीन में जो है ना इसकी मीन कैसा आ रहा है और इसकी मीन हमारे पास कैसा आ रहा है। तो दोनों की ऑलरेडी डिफरेंट होगा, एक जो है ना कंट्रोल है, दूसरा जो है ना वो डिजीज या ट्रीटमेंट चल रही है उसको। जब दूसरा जो है ना वो एग्जिस्टिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है, तो एक मेल ग्रुप है दूसरा फीमेल है, दोनों के आप क्या करवाते हो, दोनों की फॉर एग्जांपल आप हाइट मालूम करवाते हो या वेट वगैरह मालूम करवाते हो, तो दोनों की जो है ना जो मीन है वो क्या आएगा, वो डिफरेंट आता है या नहीं आता। तो ये आपने मालूम करवाना होता है, कंपैरिजन करवाना है। अच्छा, फिर क्या है, वी अपन कलेक्ट सैंपल फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उससे हम सैंपल लेते हैं या इज्यूम करवाते हैं, और हम ये कहते हैं कि वे डिफरेंट मीन्स बट आइडेंटिकल वेरिएंस। ये जो दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते हैं ना, नॉर्मल पॉपुलेशन, तो ये हम इज्यूम करवाते हैं अपने पास कि इनकी मीन डिफरेंट होगी, साथ में इनके वेरिएंस आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल वेरिएंस होगा। आइडेंटिकल वेरिएंस इसलिए होगा क्योंकि हम इसकी क्या लेते हैं, आइडेंटिकल वेरिएंस के लिए हम जो है ना लेंगे इसकी N1 और N2 सैंपल, और ये सैंपल रैंडम सैंपल होगी। तो जितना हमारे पास सैंपल रैंडम होगी तो इतना जो है ना इसका वेरिएंस क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा। ओके, तो ये आपने फिर प्रूव करवाना है कि इनकी मीन अगर आपने प्रूव करवा ली कि वो डिफरेंट आ गई, तो आपकी हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपने प्रूव करवा दिया और नल हाइपोथेसिस को फिर आपने रिजेक्ट करवा दिया। तो शुरू से ही हम इज्यूम करवाते हैं और बाद में ये हम प्रूव करवाएंगे अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू। ओके, फिर अंडरलाइंग इजम्पशन फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो अब कौन सी इजम्पशन आपने करनी है जब आप टी टेस्ट करवाते हो, तो सबसे पहली, द सैंपल हैव बीन रैंडमली सिलेक्टेड फॉर द टू इंडिपेंडेंट सैंपल। तो सबसे पहले आपने सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करवाना है। रैंडमली क्यों, क्योंकि इसी की वजह से फिर आपका रिजल्ट भी सेम आएगा, करेक्ट आएगा। रैंडम सैंपल से मैंने पहले हाइपोथेसिस वाले में आपको बताया था कि रैंडम सैंपल लेने से आपकी रिजल्ट जो है ना वो करेक्ट आता है। दूसरा जो है ना आपके पास आइडेंटिकल वेरिएंस आएगा, जितना आपका सैंपल जो है ना वो रैंडम होता है तो इतना आइडेंटिकल वेरिएंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द अंडरलाइंग पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो पॉपुलेशन आप लेते हो तो वो पॉपुलेशन ज़रूर जो है ना वो क्या होगा, वो
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या आप इस तरह इज्यूम करवाओगे कि वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा कंडीशन ये है, या तीसरा इजम्पशन कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस में बी नोन आर इज्यूम्ड। अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है कि वेरिएंस जो जितने भी ग्रुप्स आप लेते हो तो उनकी वेरिएंस जो है ना, या आप इज्यूम करवा रहे हो कि ये सेम है या वो सेम होगी। और ये आपने किस तरह मालूम करवानी, ये सैंपल साइज की उस वक्त आपने मालूम करवाना है जब आप टेस्ट को परफॉर्म करवा रहे हो। और ये आप मालूम करवाते हैं बाय लुकिंग टू द सैंपल वेरिएंस, जो आपके पास सैंपल वेरिएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हो ना, तो उस सैंपल वेरिएंस अगर सेम आ गई दो ग्रुप्स की, तो फिर आप इस तरह इज्यूम करवाते हो कि पॉपुलेशन की वेरिएंस भी सेम आ सकता है, क्योंकि जो सैंपल हमने ली थी सैंपल की वेरिएंस सेम आ गया। एक ये है। दूसरा जो है ना, इसके लिए आप लिवनेस टेस्ट जो है ना, या वेल्क्स टेस्ट, या डिफरेंट टेस्ट भी इसके लिए यूज़ करवा सकते हो आप, कि आप ये मालूम करवा दो कि पॉपुलेशन जो दो ग्रुप्स आपके पास है तो उस सैंपल की जो वेरिएंस आता है पॉपुलेशन का वेरिएंस वो सेम होगा या नहीं होगा। लेकिन इधर जो है ना, आपने रैंडम सैंपल जब आप ले लेंगे तो आपके पास ये चांसेस ज़्यादा आते हैं। और दूसरा जो आपके पास सैंपल वेरिएंस होता है तो इससे आप ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस भी सेम होगा। तो ये हम इज्यूम करवाते हैं, किसी में शुरू में हम करवाते हैं इज्यूम। अच्छा, तो ये हमारे पास था टू सैंपल टी टेस्ट। अब टू सैंपल टी टेस्ट हमने मालूम करवाना है कि कौन सा डिपेंडेंट टेस्ट है, कौन सा इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है। ओके, तो ये दो कंडीशन है हमारे पास एग्जांपल है। अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन वेदर ट्रीटमेंट ए इज बेटर देन ट्रीटमेंट बी। दो ग्रुप्स है, एक ट्रीटमेंट ए है, एक ट्रीटमेंट बी है, दोनों को वो मालूम करवाना चाहते हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ एब्सेस साइज के लिए दोनों ट्रीटमेंट यूज होते हैं। फॉर दिस पर्पज ही रेंडमली डिवाइडेड पेशेंट इनटू टू ग्रुप्स एंड गेव ट्रीटमेंट ए टू द फर्स्ट ग्रुप एंड ट्रीटमेंट बी टू द सेकंड ग्रुप। तो इन्होंने दो ग्रुप्स बना लिए, एक ग्रुप को इन्होंने ट्रीटमेंट ए दिया, दूसरी ग्रुप को इन्होंने दे दिया ट्रीटमेंट बी। अच्छा, द साइज ऑफ द एब्सेस वाज ऑब्जर्व्ड क्लिनिकली आफ्टर 1 वीक ऑफ इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। और फिर 1 वीक बाद जो है ना, इनकी क्या करवाया गया, इनकी ऑब्जर्वेशन करवाई गई। अब आप ये कहो कि ये जो सैंपल इन्होंने ले लिया ये डिपेंडेंट सैंपल्स है या इंडिपेंडेंट सैंपल्स है। तो ये आप इधर देखिए कि इन्होंने दो सैंपल्स ले ली। क्या ले ली, एक सैंपल ग्रुप ए हो गया और एक सैंपल ग्रुप बी हो गया। दोनों से ये इंडिपेंडेंट जो है ना वो रिजल्ट लेते हैं, तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन होगा। ये पहला एग्जांपल। दूसरा, द सुपरवाइजर ऑफ अ मेडिकल वार्ड वाज इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग नर्सेस की ट्रेनिंग का जो क्वालिटी है उसको ऑब्जर्व करवाना चाहता है सुपरवाइजर। फॉर दिस पर्पस टू नर्सेज आर असाइन्ड टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ ईच पेशेंट सेपरेटली इन अ ग्रुप ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैजुअलिटीज। तो इसी मकसद के लिए सुपरवाइजर ने किया कि पेशेंट्स को उन्होंने जो है ना पेशेंट को डिवाइड करवा दिया, नर्सेज को, दो नर्सेज को, और हर एक नर्स को उसने कहा कि एक एक पेशेंट की आप क्या करवा दो, हिस्ट्री ले लो। द रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर डाइट यूज बाय लेमिंग सेंटर। तो इन्होंने जो है एक पर्टिकुलर डाइट को इन्होंने फोकस करवा दिया कि इस डाइट का क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या है पेशेंट्स भी। फॉर दैट पर्पस वेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर द यूज ऑफ द डाइट वाज ऑब्जर्व्ड। और इसी मकसद के लिए जो है ना उनकी डाइट को बिफोर एंड उनके वेट को बिफोर एंड आफ्टर द डाइट इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो सैंपल ये है कि इसमें ये होता है कि दो नर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दो नर्सेज है, ये एक नर्स जो है ना ये अनट्रेंड है थोड़ा सा, और ये जो है ना ट्रेन नर्स है, एक्सपीरियंस नर्स है। ओके, अब ये सुपरवाइजर क्या करवाना चाहते हैं कि ये इन दोनों की वो करना चाहते हैं कि दोनों की ट्रेनिंग कैसी है। तो इन्होंने पेशेंट को डिवाइड किया। अब सेम पेशेंट्स है, हर एक पेशेंट को ये भी जाएंगे और ये भी जाएंगे, दोनों से रिकॉर्ड लेंगे और वो रिकॉर्ड बाद में जो है ना सुपरवाइजर ऑब्जर्व करवाएगा कि कौन सी ने बेस्ट करवाया है। तो फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है, ये दूसरा पेशेंट है, तीसरा पेशेंट है, तो इस पेशेंट के पास ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों चेक करवाएंगे, दोनों रिकॉर्ड लेंगे। फिर सुपरवाइजर ने चेक करना है कि किसने जो है ना बेहतरीन रिकॉर्ड दिया है। तो सैंपल इधर जो है ना पेशेंट कितने हैं, सैंपल कितने, सैंपल सिर्फ एक ही है। ये एक सैंपल से ये भी रिकॉर्ड ले रहा है, ये भी रिकॉर्ड ले रहा है, फिर इधर भी एक ही सैंपल है, इस एक सैंपल से ये भी एक नर्स रिकॉर्ड ले रहा है और अनट्रेंड भी रिकॉर्ड ले रहा है। तो सैंपल क्या है, इधर एक ही है, नर्स दो है लेकिन सैंपल एक है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि सैंपल हमारे पास एक ही है। ओके, अच्छा, फिर तीसरा एग्जांपल क्या है, इन दिस
as this dependent or independent situation. अच्छा, a researcher was interested in the affecting of smoking during pregnancy and lactation and breast milk volume. तो ये जो है ना क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ये वो करवाते हैं, मालूम करवाना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू हिज क्लाइम, नॉन स्मोकिंग मदर्स हैड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम देन डेड स्मोकर्स. तो ये क्लाइम किया है, इसका एजम्पशन ये है कि जो औरत है वो स्मोकिंग नहीं करते तो उसकी ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो ज़्यादा होते हैं वो मुकाबले उनकी जो स्मोकिंग करते हैं. To test his claim, a group of smoking mothers and another group of non-smoking mothers was randomly selected. तो उन्होंने दो ग्रुप बना लिए, एक स्मोकिंग मदर्स की, अच्छा, और दूसरा जो है ना नॉन स्मोकिंग मदर की. दो ग्रुप्स इन्होंने बना ली, सेलेक्टेड ऑब्जर्व फॉर देयर ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम, एंड दोनों की ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम को इन्होंने ऑब्जर्व करी. इसकी भी ऑब्जर्व करवा दी, इसकी भी ऑब्जर्व करवा दिया. तो ये देखिए इन्होंने दो सैंपल ले लिए, एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये है, तो इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है. ओके, अच्छा, तो ये क्या था, ये एग्जांपल देखिए कौन सा डिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है, कौन सा इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है. अच्छा, फिर हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स. तो पहली जो हमने कंडीशन रखी थी ना वो कंडीशन एक पॉपुलेशन मीन के लिए थी या वन सैंपल टेस्ट के लिए. ये इधर जो है ना टू पॉपुलेशन मीन है, तो उसके लिए आपने फिर क्या करना है, लोअर टेल टेस्ट. तो लोअर टेल टेस्ट में ऑलरेडी जब आप नल हाइपोथेसिस लेते हो तो नल हाइपोथेसिस में एक पहला कंडीशन ये है कि आप जो है ना क्या करवा दो, म्यू एक्चुअल या म्यू ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन मीन ऑफ द सैंपल और इज्यूम मीन. ओके, तो ये है ग्रेटर देन है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अब उसकी अलग लोगी, उलट लोगी. इस तरह की नल हाइपोथेसिस में लेस देन है तो इधर जो है ना आप उलट लोगी, ग्रेटर देन लोगी. और इधर जो है ना नल हाइपोथेसिस इक्वल है तो इधर उसकी उलट अनइक्वल आप लेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस. इस पे भी हम अभी जो है ना एग्जांपल करते हैं कि किस तरह इसको हमने प्रूव करवाना है. ओके, द टी टेस्ट फॉर टू सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल्स. तो इसके लिए फिर नोटेशन आप क्या यूज करवाते हो, तो टू इंडिपेंडेंट सैंपल में आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है. तो ग्रुप 1 की जो मीन होता है वो आपने x1 पे डिटरमाइन करवाना है, उसकी वेरिएंस को s1 पे और उसकी सैंपल साइज को आपने n1 पे. ग्रुप 2 की मीन को आपने जो है ना x2 पे, उसकी वेरिएंस को s2 पे और उसकी सैंपल साइज को n2 पे आपने लिखना है या जाहिर करना है. ओके, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने क्या करवाना है, नल हाइपोथेसिस इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2. तो नल हाइपोथेसिस में आप ये कहोगे कि एक्चुअल मीन या पॉपुलेशन मीन और साथ में जो आपके हाइपोथेसाइज्ड मीन है या बेस्ड ऑन द सैंपल मीन है वो दोनों सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्चुअल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस नहीं है. सेम का मतलब सिंपली ये होगा कि उसके डिफरेंस 0 है. इस तरह की फिर ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो इसके अगेंस्ट आ रहा है, इसको हमने प्रूव करवाना है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप ये कहते हो कि नहीं ये नल हाइपोथेसिस, ये जो बंदे ने ये बात इज्यूम की है ये गलत है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है और इसके डिफरेंस भी 0 के बराबर नहीं है, तो स्मॉल होगा या लार्ज होगा. ओके, तो ये हमने अब प्रूव करना है. किस तरह, इस एग्जांपल पे. तो सबसे पहले आप जब टू इंडिपेंडेंट सैंपल का जब टी टेस्ट आप लेते हो तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो है x1 माइनस x2 x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2. तो इसके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि इधर ऑलरेडी इसका आंसर नल हाइपोथेसिस में क्या आता है, 0 आता है. तो ये आप लिखिए या ना लिखिए सेम कैसे. अच्छा, फिर ये वाला जो है ना ये क्या है, एस स्क्वायर पी इंटू 1 और n1 प्लस 1 और 2. तो इस स्क्वायर पी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पोल मीन कहते हैं. अभी आएगा बाद में हम डिस्कस करवा लेते हैं पोल वेरिएंस, सॉरी. अच्छा, वियर डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 माइनस n2 n1 प्लस n2 माइनस 2. तो इधर जो है ना पिछले हमने सिर्फ n माइनस 1 लिखना था क्योंकि उधर जो है ना सैंपल साइज सिर्फ एक था, पॉपुलेशन सैंपल एक था. इधर सैंपल जो है ना 2 आ गई, 2 ग्रुप से 2 सैंपल्स आ गई, तो इस वजह से हम n1 प्लस n2 माइनस 2 लिखते हैं. ओके, टेस्ट वैल्यू सैंपल जो है ना ये ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर. इस सारे को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं. तो ये सिंपली आप ऑब्जर्व आपका सैंपल है, सैंपल आपने ऑब्जर्व की है x1 माइनस x2. ये पॉपुलेशन मीन है जो आपके पास एक्सपेक्टेड होता है कि किस तरह जो है ना वो आएगा या इज्यूम होता है. तो ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये इसकी क्या है, रिटर्न फॉर्म है. अच्छा, फिर हमने अब टी टेस्ट अपने टी टेस्ट पर टू डिपेंडेंट सैंपल. तो इसके लिए जो वेरिएंस है, पोल्ड वेरिएंस इसको हम कहते हैं ना, ये वाला, ये आपने किस तरह मालूम करवाना है, ये पोल वेरिएंस.
तो नाउ सिंस वेरिएंस इज अननोन, तो हमारे पास एक्चुअल वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या है, वो अननोन है। तो इसके लिए वी नीड टू फाइंड इन एस्टिमेट फॉर इट, इसके लिए जो है ना हम क्या लेंगे, एस्टिमेट लेंगे, क्योंकि वेरिएंस हमने ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ली है, लेकिन पॉपुलेशन की वेरिएंस हमारे पास अननोन है। तो इसके लिए हम एस्टिमेट लेंगे या एज्यूम करवाएंगे, और वो क्या करवाते हैं, यूजिंग द वेरिएंस फ्रॉम टू सैंपल, जो हमारे पास दो सैंपल्स है, एक S1 स्क्वायर है, दूसरा S2 स्क्वायर है। वी ऑब्टेन एन इम्प्रूव्ड एस्टिमेट फॉर सिग्मा स्क्वायर कॉल्ड पूल्ड सैंपल वेरिएंस। तो इसके लिए हम एक कंबाइन वेरिएंस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस या एस स्क्वायर पी। इससे जो है ना आप डोनेट करवाते हो एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस और पी फॉर द पूल्ड। तो पूल का मतलब ये कि पॉपुलेशन के लिए जो मीन हम लेते हैं वो मीन क्या होता है, वो सैंपल सेम होता है फॉर द बोथ ग्रुप्स, और इसको हम कहते हैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस। इसको हम किस तरह मालूम करवाते हैं, N1 माइनस 1 क्रॉस S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 क्रॉस S2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। तो ये पूल्ड सैंपल वेरिएंस के लिए क्या है, फार्मूला है। अब जो है ना आप क्रिटिकल रीजन पर सिग्निफिकेंस लेवल ए इनटू कंक्लूजन। अच्छा, तो ये वाला जो है ना फिर ये कंडीशन है कि आपके पास क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है। क्रिटिकल रीजन में अगर आपके पास वो होता है, क्रिटिकल रीजन को आप किस तरह मालूम करवाते हो, तो वो लेवल ऑफ अल्फा से, लेवल ऑफ अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ अल्फा या अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम अल्फा कहते हैं, इन दोनों से आप ट्यूबुलेटेड टी वैल्यू मालूम करवाते हो। क्या मालूम करवाते हो, ट्यूबुलेटेड टी वैल्यू। ट्यूबुलेटेड मीन एज्यूम्ड। तो उस टी वैल्यू से ऊपर वाला या इससे नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन भी इसको हम कहते हैं। और उस रिजेक्शन रीजन में ये होता है कि जब कोई अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास उस रिजेक्शन एरिया में पाल कर जाए तो उसकी बराबर हम नल हाइपोथेसिस को फिर रिजेक्ट करवाते हैं, और ये हमने डिटेल से डिस्कस करवाई है पहले लेक्चर में। तो यार अगर आपके पास टी कैलकुलेटेड ग्रेटर आ गया टी ट्यूबुलेटेड से, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस टी ट्यूबुलेटेड, इसकी वजह से आप जो है ना रिजेक्ट करवाओगे नल हाइपोथेसिस, यही कंक्लूजन होगा। तो ये हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं और इस एग्जांपल की बेस पे हम डिस्कस करवाते हैं। एग्जांपल ये वाला एग्जांपल है, suppose an investigator wants to evaluate the impact of health education on mother registered to get antenatal care. He asks 25 newly registered mother pregnant for the first time and who have not received health education to fill out a questionnaire. तो 25 न्यूली रजिस्टर्ड मदर उन्होंने ली जो जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं था उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। अच्छा, he wants to compare the knowledge of these mother to those who have had health education. उनके साथ ये कंपेयर करवाना चाहता था जिनके पास ये ना किया है नॉलेज है अबाउट द हेल्थ एजुकेशन। He selected the second sample from the mothers who are pregnant for the first time, who are registered with our hospital but who have attended health education classes about the pregnancy. दूसरा सैंपल, एक सैंपल जो है ना वो अनएजुकेटेड मदर से लिया गया, दूसरा सैंपल जो एजुकेटेड मदर थी उनसे लिया गया। अब क्वेश्चन थे और इसमें जो है ना ये वाला क्या डेटा आ गया, नंबर ऑफ मदर्स या सैंपल साइज। तो जो अनएजुकेटेड मदर थी उनकी 25 सैंपल साइज, हेल्थ एजुकेशन जिनको था या एजुकेटेड थी 27, मीन स्कोर जो है ना इनका 12.5, इनका जो है ना 16.4 आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन इनका 4.5 और इनका 4.2 आ गया। अब इसी की बेस पे जो है ना आपने टू सैंपल, ये टू ग्रुप्स हो गए ना, एक अनएजुकेटेड दूसरा एजुकेटेड का, तो टू सैंपल टी टेस्ट आप इसके लिए अप्लाई करोगे। ओके, अच्छा, तो टू सैंपल टी टेस्ट के लिए आपने सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि आप क्या करवा दो, आप इसके लिए जो है ना नल हाइपोथेसिस बना दो। तो नल हाइपोथेसिस सिंपल ये है कि आपके पास जो एक्चुअल मीन होता है वो इक्वल टू द सैंपल मीन या हाइपोथेसाइज्ड मीन, या पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड मीन। और दूसरा अल्टरनेटिव आप इसके अगेंस्ट पेश करोगे कि इज नॉट इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड मीन। डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास अपीयरेंटली नहीं है, तो इस वजह से हम लेंगे डायरेक्ट 0.05 लेंगे। ओके, टी वैल्यू जब आप मालूम करवाते हो तो टी वैल्यू के लिए जो फार्मूला हमने अभी बताया वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला इधर ये वाला फार्मूला है टी टेस्ट के लिए, ये वाला फार्मूला है x1 माइनस x2, और ये वाला हम जो है ना एक्सक्लूड करवाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिवाइड बाई एस स्क्वायर फी इनटू 1 और n1 प्लस 1 और 2। तो इसमें हम क्या वो डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे x1
माइनस एक्स टू डिवाइड बाई, तो ये x1। अब इसके लिए जो है ना आपने एस पी स्क्र मालूम करवाना है, तो एस पी स्क्र के लिए ये वाला फार्मूला जो हमने इधर ही लिखा था, n1 माइनस वन क्रॉस s1 स्क्र प्लस n2 माइनस वन क्रॉस s2 स्क्र डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस टू। तो इसमें आप वैल्यू डाल दो, ये n1 का वैल्यू 25 है, n2 का वैल्यू जो है ना वो क्या है 27 है। इस तरह की s1 की वैल्यू 4.5 है, s2 की वैल्यू जो है ना वो क्या है वो 4.2। तो ये वाली वैल्यू जो हमने इधर डिटरमाइन की ना, ये वाली वैल्यू आपने इधर लिखना है, ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली जो है ना इसमें पुट करवा दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.89 आ जाएगा। अब ये 18.89 ये वाला जो फार्मूला है इधर, इस फार्मूले में आप इसको क्या करवा दो, इसको पुट कर दो। ओके, ये वाला जो फार्मूला है ना सैंपल टी टेस्ट का ये वाला, तो इसमें जो है ना ये वाला आप पुट करवा दो एस पी स्क्वायर का। जब आप ये पुट करवाते हो तो ये वाला इधर आपने पुट करवा लिया, इधर 12.5 x1 हो गया, x2 16.4 हो गया, डिवाइड बाय ये वाला हो गया, इसकी इससे सारे से आंसर आपके पास आएगा -3.23। तो ये इससे आंसर आ गया -3.23। ये आपके पास क्या हो गया, कैलकुलेटेड टी वैल्यू हो गया। क्या हो गया, कैलकुलेटेड टी वैल्यू आपके पास ये हो गया। अब आपके पास कैलकुलेटेड हो गया, लेकिन रिजेक्शन एरिया आपके पास मालूम नहीं है कि वेदर इट्स फॉल इन द रिजेक्शन एरिया और इन द एक्सेप्टेंस एरिया। तो रिजेक्शन एरिया के लिए फिर आप टेबुलेटेड टी वैल्यू मालूम करवाते हो। क्या टेबुलेटेड टी वैल्यू आप मालूम करते हो? तो टेबुलेटेड टी वैल्यू के लिए हमने पहले कहा था कि टेबुलेटेड टी वैल्यू के लिए आपने फिर टी टेबल को यूज करना है। तो टेबुलेटेड टी वैल्यू के लिए सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करो, n1 प्लस n2 माइनस टू। n1 हमारे पास 25 है, n2 27 है, माइनस टू इससे आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.05 है, लेकिन ये वाला क्या है, ये नल हाइपोथेसिस ऑन द बोथ साइड है। तो इस वजह से जो है ना अल्फा हम डिवाइड करेंगे 2 की, तो इससे हमारे पास आएगा 0.025। तो इधर जो है ना आप 0.025 को ढूंढो, इधर जो है ना आप ढूंढो 50 को, तो इनके दरमियान ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला 2.01। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.025 और ये वाला 50, इनके दरमियान इनके अगेंस्ट जो हिस्सा आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वो क्या है 2.01 है। तो ये 2.01 आपके पास क्या हो गया, ये ट्यूबुलेटेड या इज्यूम टी वैल्यू हो गया। अब ट्यूबुलेटेड से उधर वाला जो एरिया है ये क्या है, ये टोटल रिजेक्शन एरिया है। अब ये वाला जो आ रहा है ये इस साइड पे, तो ये वाला -3.23 आ गया है। तो -3.23 ऑलरेडी इधर होगा, ये -2.01 आ गया। तो ये वाला रिजेक्शन एरिया में डायरेक्टली जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है रिजेक्शन एरिया में पाल करेगा। इसी वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवाते हैं उधर इधर। ओके, तो ये क्या था, ये कैलकुलेटेड वैल्यू था। अब इसके बाद लास्ट टिप क्या है, तो ये वही की वही बात है कि कैलकुलेटेड जो है ना ग्रेटर देन ट्यूबुलेटेड है और टी कैलकुलेटेड इज लेस देन -t ट्यूबुलेटेड। तो ये देखें, ये टी ट्यूबुलेटेड है ना, टी ट्यूबुलेटेड, तो ये टी ट्यूबुलेटेड माइनस से ये वाला सैंपल और भी छोटा है, ये इधर ये वाला टी कैलकुलेटेड इज लेस देन -t ट्यूबुलेटेड। क्योंकि ये -t ट्यूबुलेटेड है और ये इससे और भी छोटा है। तो ये क्या है, ये रिजेक्शन एरिया में पाल करता है। दूसरा कंडीशन, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी ट्यूबुलेटेड। अगर नेगेटिव साइंस को आप दोनों से रिमूव करवा दो तो ये फिर ग्रेटर आता है, 2 से 3 फिर ग्रेटर आता है। तो ये भी ठीक है, दोनों कंडीशन में रिजेक्शन एरिया में पाल करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वाला जो टी कैलकुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड -3.32 falls in the critical region, we reject null hypothesis at 5% level of confidence या level of significance। तो level of significance 5% से हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवाते हैं और हम ये कहते हैं कि नॉलेज अबाउट द प्रेगनेंसी डिफर फ्रॉम फॉर द टू ग्रुप। और जो दोनों ग्रुप्स की नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द प्रेगनेंसी वो क्या है, वो डिफर है। अब कितना डिफर है तो ये हम मालूम करवाते हैं। अभी हमने तो सिर्फ ये मालूम करवा दिया कि नॉलेज जो हमारे एक्सपेक्टेड मीन था उस मीन से क्या है, वो मीन से वो डिफर है, जो हमने सैंपल से मालूम किया था उससे वो डिफर है। अब कितना डिफर है तो उसको जो कितना डिफर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अब हम ये कहें कि ये मीन जो है ना 12 to 14 तक डिफरेंट है, या जो है ना ये 10 to 12 तक डिफरेंट है, या 100 to 200 तक डिफरेंट है, तो ये हमने मालूम करवाना एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, इधर सिंपल हमने मालूम करवा दिया कि ये इतना डिफरेंट है। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करवाते हो तो इसके लिए फार्मूला है x1 बार -x2 बार प्लस -t अल्फा बाई 2 इंटू डिग्री ऑफ
फ्रीडम। तो इसके लिए अंडर द रूट एस पी स्क्वायर इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। तो ये सैंपल आपके पास आ गया, ये फार्मूला है। फार्मूला में सिंपली आपने जो है ना लगाना है ये एस स्क्वायर पी या पोल्ड मीन, ये आपने मालूम करना है। तो पोल्ड मीन ऑलरेडी जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें हमने क्या करवाया है, उसमें हमने ये वाला इधर मालूम करवाया है और ये आया हमारे पास 18.89। तो ये आप डायरेक्टली इधर लगा दो, इसमें 18.89 इंटू 1/25 आ गया एन प्लस 1/27 ये वाला आ गया ना। तो ये आपने अंडर रूट और ये वाला जो टी अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये टी अल्फा बाई 2 ऑलरेडी हमने इधर मालूम करवा दिया, ये वाला टी अल्फा बाई 2 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये था, साथ में जो है ना ये अल्फा वैल्यू था और इससे हमारे पास आ गया था टी वैल्यू 2.01। तो ये आप इधर लिखिए 2.01। ओके, तो ये आपके पास जो है ना ये आ गया, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो तो राउंड अबाउट इससे आएगा 2.36 या समथिंग मोर। ओके, तो इतना आएगा। ये मैं सैंपल आपको जो है ना वो कैलकुलेशन शायद की गलत भी हो, लेकिन सैंपल आपने ये मालूम करवाना है कि किस तरह जो है ना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को मालूम करते हो। ओके, तो ये आ गया 2.36। इधर इससे जो है ना आप ये वाला माइनस करवा दो तो इससे आएगा -3.9। लेकिन सैंपल डिफरेंस हमने मालूम करवाना है तो माइनस सिर्फ हम ये डिफरेंस बता रहे हैं, बाकी इसका कोई वो रूल नहीं है। तो इसके साथ ये वाला आ गया +-2.36। एक मरतबा इसके साथ आप प्लस करवा दो तो 6.26 आएगा, एक मरतबा इसे माइनस करवा दो तो 1.454 आएगा। तो दोनों जो है ना अब ये हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है दोनों एजुकेटेड प्रेग्नेंट वुमेन में और अनएजुकेटेड प्रेग्नेंट वुमेन में, तो क्या है 1.45 और 54 और 6.26 की दरमियान है। ओके, ये सैंपल मैंने जो है ना आपको एक तरीका बता दिया, शायद कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें इधर मिस्टेक आया तो इतनी बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल को मालूम करना है। ओके, तो ये था आज का हमारा जो 1 सिंपल टी टेस्ट और 2 सिंपल टी टेस्ट जो है ना वो था कि एक ग्रुप के लिए और 2 ग्रुप के लिए आपने किस तरह की टी टेस्ट सैम्पलिंग करना है। ओके, तो आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।